मम्मी कहे तो मेरी मम्मी ने आज बोला था कि आप व्लॉग बनाओ। और बोलिए आगे क्या बोलना है आपको। आज वानिया की थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है क्योंकि कफ कोल्ड दोनों हो गया। यहाँ पे वेदर बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि जब से हम आए हैं हैदराबाद तब से कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो वानिया को कफ कोल्ड हो गया है। और वानिया जिद कर रही है कि मम्मा पार्क ले चलो, यहाँ नीचे सोसाइटी में पार्क है, लेकिन बूंदाबांदी हो रही थी, आप शायद रुक गई है। चलिए देखते हैं। तो इधर देखिए वानिया भी रेडी हो गई, दीदी भी रेडी है, नीचे सोसाइटी में ही जाना है ना दीदी, है ना। और गया फिर आके आपका होमवर्क तो करा दिया है। हो रहा नहीं है, मैंने तो चेक अच्छा किया। तो यहाँ पे हम सब पार्क जाने के लिए रेडी हो चुके थे और यहाँ पे शाम भी हो गई थी। मैंने मंदिर की लाइट ऑन कर दी थी। मैंने वानिया को बोला बेटा आप हॉल की भी लाइट ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं हमारे घर में पूरे घर में एलेक्सा की फिटिंग है, इसलिए हमें बस एक कमांड देना पड़ता है। जैसी लाइट हमने एलेक्सा को बोला वैसी लाइट हमारी ऑन हो गई। तो वानिया बोल रही थी मम्मा उस वाले रूम में दिखा दीजिए। तो मैंने कहा बेटा मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला है कि आप हमें अपना फ्लैट का टूर दीजिए, तो किसी दिन मैं अपने फ्लैट का जब टूर दूंगी तब मैं पूरा अपना फ्लैट का पूरा आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने घर को कैसे सजा के रखा। मेरे बहुत सारे जो शॉर्ट्स वीडियो हैं उस पर बार बार यही कमेंट आ रहा है कि मैडम अपना फ्लैट का होम टूर दीजिए, फ्लैट का टूर दीजिए। तो किसी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपना पूरा होम फ्लैट का टूर दूंगी। फिर हम तीनों तैयार हो गए, वानिया अपनी स्कूटी लेकर तैयार, विदुषी भी पूरे जोश में। और यहाँ पे देखिए विदुषी क्या करने जा रही है, जहाँ भी उनको प्लग दिखते हैं ना वहाँ ऑन ऑफ करती है। ये उनकी आदत हो बन गई है, घर में भी सारे प्लग ऑन ऑफ करती रहती हैं। हम लिफ्ट के पास पहुँचे, लेकिन हमारी सोसाइटी की जो लिफ्ट है ना कभी कभी बहुत ड्रामा करती है। अगर लाइट चली जाए ना तो हमें बहुत लंबा वेट करना पड़ जाता है, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। इतने में वानिया पूछने लगी मम्मा अगर बारिश शुरू हो गई तो वापस आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ बेटा, लेकिन अगर बारिश रुक गई तो खूब खेलेंगे, क्योंकि वानिया और विदुषी दोनों को पार्क में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखिए विदुषी मतलब थोड़ा सा भी हमने नजर हटाई तुरंत दुर्घटना घट जाती है, इसलिए छोटे बच्चों को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं। आखिरकार हम पार्क पहुंच गए। बारिश लगभग रुक चुकी थी, चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी और बहुत सारी लेडीज की मीटिंग भी चल रही थी। मिट्टी की खुशबू, हरी भरी घास और बच्चों की हंसी दिल खुश हो गया। वानिया विदुषी यहाँ पे आके बहुत खुश हो रही थी। वानिया झूले पे बैठ गई, विदुषी भी पीछे नहीं रहने वाली थी, उसे भी झूला झूलना था। लेकिन विदुषी को ये स्लाइड वाला झूला बिल्कुल पसंद नहीं है, विदुषी को स्विंग झूला पसंद है, इसलिए वो इशारा करके बता रही थी मम्मा चलिए ना मम्मा, वहाँ पे मुझे झूला झूलना है। यहाँ पे लेडीज की खूब डर के मीटिंग चल रही थी हैं। अब दोनों की अलग अलग फरमाइश है, मम्मा एक और मैं दोनों को संभाल रही हूँ। वहाँ दूसरी आंटियाँ भी बैठी थी, बच्चे अपने अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे जो जिनका भी जो सोसाइटी में रहते हैं वो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, तो वो पूरे दिन के लिए हाउस कीपिंग लेडीज रख लेते हैं। तो ये बच्चे डेली यहाँ पार्क में आते हैं। और ये जो यहाँ पे जो मिट्टी पड़ी है ये बाहर से लाई गई मिट्टी है, जो यहाँ पे पूरा सीमेंटेड है, तो यहाँ पे मिट्टी लाके डाल दी गई है। क्योंकि यहाँ पे मेरा काम होता है विदुषी को झूला झुलाना है, ये मेरा डेली का काम हो गया। जब भी मैं पार्क आती हूँ विदुषी को स्विंग झूला ही झूलना होता है। बांधी से ना वो जो मिट्टी थी वो भी गीली हो गई थी और मंकी बार जो पकड़ने वाला होता है हैंडल वो भी एकदम स्लिपरी हो रहा था। तो यहाँ पर बच्चे बहुत देर तक खेलते हैं मिट्टी में। ये देख के अच्छा लगता है कि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये बच्चे डेली आते हैं, जो इनकी हाउस कीपिंग लेडी है उनके संग आते हैं। और इस बच्ची ने अपने जो भी मिट्टी वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं प्लास्टिक वो सब वानिया को दे दी थी। और वानिया से पूछा था कि दीदी क्या मैं आपकी स्कूटी यूज़ कर सकती हूँ, तो वानिया ने बोला ठीक है आप मेरी स्कूटी यूज़ कर लो, मैं आपकी जो टॉयस है उनके संग खेले। तो या और शाम होते ही हमारा जो सोसाइटी है बहुत अच्छी लगती है, हरे भरे पेड़ और फूल भरे जो पेड़ होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। मैं डेली अपने बच्चों को यहाँ सोसाइटी में लेके आती हूँ। और रात होते जैसे हम घर लौटे वैसे पतिदेव ऑफिस से आ गए थे। यहाँ मैंने सुबह ही मूंग दाल, मसूर और जो चना दाल होता है उनको मिक्स करके मैंने भिगो कर रख दिया था, क्योंकि आज शाम को मुझे बनाना था हाई प्रोटीन पनीर स्टफ डोसा और खूब सारी दालों का। और यहाँ पे मैंने एक तवे पे थोड़ा सा कोकोनट, फ्रेश कोकोनट और मूंगफली के जो दाने थे उनको फ्राई करने को रख दिए थे। थोड़ा गोल्डन जब फ्राई हो जाएंगे उनके बाद मैं उसकी चटनी बना लूँगी। यहाँ पे जो विदुषी थी मुझे बार बार आके परेशान कर रही थी किचन में, जो भी किचन का आइटम होता है उसको ले जाकर कमरे में फैलाती है, कमरे का सारा आइटम जो भी होता है वो विदुषी ला के किचन में फैलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बैटर एकदम महीन पेस्ट वेट बना लिया था और मैंने डोसे की तैयारी कर ली थी। और यहाँ पे मैं अपने डोसे को पनीर से पूरा भर दूँगी। पनीर बच्चों को बहुत पसंद है। यहाँ पे मेरी चटनी बन के तैयार हो गई थी। चटनी मैंने सरसों को तेल गरम करके उसमें हींग, तड़के में राई और कुछ 2-3 करी पत्ते और लाल खड़ी मिर्च डाल दी थी। यहाँ पे चटनी भी तैयार हो गई थी। यहाँ पे सबसे पहले डोसा मुझे देना था वानिया को, क्योंकि वानिया को दवाई खानी थी। आज वानिया को थोड़ा कफ कोल्ड के साथ फीवर भी हो रहा था। बस दोस्तों आज का हमारा दिन कुछ ऐसा ही रहा। अगर आपको हमारा फैमिली ब्लॉग बच्चों की मस्ती हेल्दी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट हमें आगे बढ़ने अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।